तभी जाके आगे कुछ कर करिएगा। तो अभी ना करिएगा तो लास्ट में जाके बस यही सोचने में निकल जाएगा कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। और जो बच्चे जो सबसे ज्यादा कमजोर है उसके लिए तो हम इतना कहना चाहते हैं कि क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक गाइड वगैरह है वो रटना अभी से स्टार्ट कर दें, रटना स्टार्ट कर दें जो सबसे ज्यादा कमजोर है। ठीक है, देखिए सब लोगों का अपना अपना थिंकिंग होता है। इनका कहना है कि अगर आप कमजोर हैं तो आप अभी से ही कुछ याद करने का, रटने का मतलब इनका सेंस आप लोग गलत न लीजिए। अभी से मेमोरी कुछ करने का, देखिए जो लोग कमजोर होते हैं ना उनका मेमोरी पावर ज्यादा होता है क्योंकि वो दिमाग लगा नहीं सकता है लेकिन अपने दिमाग को खर्च कर सकता है। तो आप याद करने में खर्च करिए, इनका ये कहना है। और आगे पढ़ाई में क्या कहते हैं बंदा सब जो होता है ना मस्ती कुछ ज्यादा करता है, उतना मस्ती नहीं करना। यहाँ पे जब सर पढ़ा रहे तो यहाँ पे पढ़ने के बाद हम अपना खुद बताया था, हम यहाँ पे पढ़ते थे, घर जाते थे, बैग रख देते थे, फिर यहीं आके यहीं हम बंद करते। जो इनका कहना है एकदम सही बात कहना है कि हम पढ़ के यहाँ से जाते थे, किताब घर रख देते हैं। मैं कहता हूँ कि 90% स्टूडेंट यही काम करता है। यहाँ आए, आप लोग डेली आते हैं, हम बोले ना कि रेगुलर आइएगा तो हो जाएगा, और हम क्लास में ही बोलते हैं कि जो मेरे यहाँ रेगुलर क्लास करेगा वो लड़का को एकदम फर्स्ट डिवीजन आना है। ये बात सही है, लेकिन भाई उसमें थोड़ा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। अब हम जो सिखा रहे हैं, जो करने के लिए दे रहे हैं, उसको घर पे जाके अगर आप नहीं करिएगा तो कुछ संभव है। एक उदाहरण देकर हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर हम आपको बता दिए कि यहाँ से मेरा कोचिंग वहां पर है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरा कोचिंग है, आप चले जाइए, तो चलना किसको है? हम तो आपको बता दिए, चलना किसको है? आपको न है। अर्थात हम जिसको बताएं उसको ना चलना है। अगर आप नहीं चलिएगा तो क्या मेरे कोचिंग तक पहुंच पाइएगा? नहीं पहुंच पाए। वही है, अगर मैट्रिक में आपका लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं तो हम जो रास्ता आपको बता रहे हैं उस रास्ता पर मेहनत करना आपका काम। अब आप करते क्या है, जो इन्होंने कहा, ये अपना उदाहरण भी दे देंगे। गलती यहाँ का एक रूल है कि सच बोलना पड़ता है। कि सच बोले हैं कि हम यहाँ से पढ़ते थे, सीधे जाके किताब घर रख देते थे बैग, उसके बाद कुछ भी नहीं। ये सबसे काम है और ये बहुत बड़ा बीमारी है। कम से कम आप शाम को बैठिए और जो आपको पढ़ाया गया उसको उल्टा कर क्या करिए, देखिए। ठीक है, तो ये कमजोरी आप लोग थोड़ा हटाइएगा। तैयारी करने वाले के लिए इन्होंने बहुत बड़ी बात बोले हैं कि आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे और क्या कहिएगा? कहेंगे जो पढ़ के यहाँ से जो जाता है तो घरे पढ़ा करे। जैसे सितारे भाई बोले कि मतलब 30-40 मिनट पढ़े, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद फिर बैठ जाए, ऐसे सही रहता है। वैसे लगातार बैठते, कहाँ पढ़ते ना पढ़ते कुछ समझ में भी ना आता है, आगे पढ़ते पीछे भूल रहे। इससे अच्छा है कि 40-50 कितना 30-40 मिनट बैठे, उसके बाद कुछ देर का गैप ले लीजिए, उसके बाद फिर बैठ जाइए। फिर ये सही है। फिर क्या कहते हैं, आप जो कुछ मतलब होमवर्क वगैरह हम लोग करके नहीं लाते हैं तो आप डांटते हैं ना, तो हम लोग को उसको सीरियस लेना चाहिए। सर हमको कुछ बोले उसको मतलब ई ना कि मतलब बोल रहे तब पढ़िए ना जावे, ई ना जावे, ऊ ना जावे, ई ना करना, ई नहीं करना, सीरियस लेना है। उसके बाद सोचना है कि हमको सर बोले कैसे, अगली बार बोलने का मौका ना देना। बहुत अच्छी बात है। पूरा साल हम इसको कहते रहे भाई 30 मिनट करा, भाई पढ़ने का मन नहीं करता, 30 मिनट तो दिन बाद आइडिया देते रह पूरा। इसी को कहते हैं एक दोस्त दूसरे दोस्त पर आ गई है, कभी नहीं पढ़ा। मतलब देखिए दोस्ती साथ था इन लोगों का, कहा कि पढ़ो, लेकिन आज उसको एहसास हो रहा है कि हमने नहीं किया। आज इन्होंने प्रूव किया। और आगे बोलिए, और क्या कहना चाहते हैं दुलारे? बात तो इसलिए गए कि हम पूरा साल सही में हम ना पढ़े, लड़े तो हम पढ़ने गए, ट्रांसलेशन हम कभी बनाइए कि नहीं लाए। सुन रहे हैं आप लोग? और आगे बहुत अच्छा बात, दो गलती हमको बहुत अच्छा लगा है। और आगे क्या कहते हैं, हमारा तक का मतलब एक चीज ठान लिए थे, अपना जगह चेंज ना करें। पूरे साल तो बैठे हम, एक दिन भी इधर उधर ना गए, कितनों बेइज्जती हुए उनमें ना करते। अल्लाह का शुक्रिया भी है कि टेस्ट भी आप लिए तो हमारा पीछे ही था। अच्छा, सीटा को पीछे ही था, लेकिन किस्मत इसको फेवर किया है। और आगे फिर उसके बाद ये कहते हैं, आप जो डांटे हुए थे एक बार कि तुम फर्स्ट डिवीजन ना ला सकता है, ट्यूशन छोड़ दे, वो मतलब यहाँ लगा हमें और आदित्य को दोनों बहुत देर से लगा था। मतलब ठान लिए थे मतलब कैसे भी करना है, फर्स्ट डिवीजन तक लाना है। अच्छा, इसमें 3 आदमी को खड़ा कराए थे क्या? जफीर को, आदित्य को और दुलारे को, और बेचारा था केमिस्ट्री के दिन हुआ था ना। हाँ, उस दिन हम खड़ा किए थे। जफीर को दिल में लगा। तो इसका मतलब है कि जो झगड़ा हम आप लोगों से करते हैं,
ये हमको जारी रखना चाहिए क्या? मतलब बेइज्जत करने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। लेकिन जानते हैं इसका हमको घाटा होता है। घाटा क्या होता है? तो दो चीज सुनना पड़ता है। अगर आप लोगों को हम इंसल्ट करते हैं, बेइज्जत करते हैं या डंडा चलाते हैं आप लोगों पर, तो हमको दो घाटा होता है। अब उस घाटा से हमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो फिर आप लोगों को फायदा नहीं होगा। अगर उससे हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो आप लोगों को फायदा होता है। जैसे आज आप लोगों ने एकदम दिखा दिया कि फर्स्ट लाला का तीनों फर्स्ट मार दिया है, ठीक है। तो उनका घाटा क्या होता है कि अगर हम आपको बेइज्जत करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, तो आप जाकर समाज में बोलते हैं या दूसरे लड़का को कहते हैं, यहाँ तक कि हमारे लिए गलत शब्द भी यूज करते हैं और बोलते हैं न जो अगर यहाँ पर है बड़ा मारे छे, बड़ा गाड़ी देते, बड़ा बेइज्जत करते, तो मेरा इमेज क्या होता है? खराब होता। तो ये मेरे ऊपर के लिए खराब की बात है। दूसरा, अगर हम आपको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, तो इसका एक निगेटिव इफेक्ट आप पर ये पड़ता है कि आप मेरे यहाँ कला से छोड़ देते हैं या आइबे नहीं करते हैं, या आपका जो दो चार को दोस्त पढ़ता रहता है उसको भी कहते हैं कि ना जो सर जी यहाँ पर चल, हम जहाँ पर जो तहाँ पर। तो उससे हमको क्या होता है? तो उससे हमको आर्थिक क्षति होती है। आर्थिक क्षति करने का मतलब है कि हम जो आपको मेहनत करते हैं आपके साथ, तो उसके बदला में आप जो हमको देते हैं रुपया, वो हमको कम जाएगा, ये होता है। तो हम अभी तक तो उसे कंप्रोमाइज नहीं किए, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा लॉस हो रहा था तो मूड बना रहे थे कि कंप्रोमाइज कर लें। अब मरवे नहीं करेंगे, पिटवे नहीं करेंगे, बेइज्जती नहीं करेंगे, तो क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है। और एक चीज और कहेंगे, जब दूसरे ट्यूशन का एक बात बता रहे, सर जी का एक पालतू कुत्ता था। अच्छा, नहीं, किसी को हमको इंसल्ट है उसको नाम ना ले रहे हैं, छोड़, किसी को बेइज्जत नहीं है, नेगेटिव शब्द किसी के लिए नहीं बोलना है क्योंकि वीडियो जाएगा सोशल मीडिया पर। उसको छोड़, दूसरा कुछ बताइए। दूसरे सभी शिक्षक के सभी स्टूडेंट भक्त होते हैं जो जहाँ पर ना, वो हमको इसलिए अजीब लगा कि मतलब वो सर जी का A to Z पूरा करता गया, लास्ट में जब रिजल्ट आया ना तो बंदा रो रहा है, फेल हो गया। ऐसा क्यों फेल हो गया? हाँ, जब सब चीज कर रहा था तब फेल। सर जी का मैं कर रहा था, पढ़ाई कहाँ, सर जी इधर उधर कर दे, हो गया। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्यूशन का ठीक है, हम लोग को कभी ऐसा हुआ नहीं, हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड हुआ, काम धंधा ये सब मतलब ना घबराओ, तो ये सब ठीक हुआ। इतना ना ही हो जाए कि मतलब ये पढ़ाई से मन हट जाए। बंदा सब जो रहता है पढ़ाई में बोरिंग होता है, जैसे हम खुद के बोले आप पढ़ा रहे, हमको कुछ समझ में ना आ रहा, फिर भी हम सुन रहे थे कि क्या पता एग्जाम में काम आ जाए। सही में एग्जाम में काम भी आया, काम आ गया। सही बात। कुछ हमारे पल्ले पड़ते ही नहीं था, यहाँ तक कि मैथ है, पूरे क्या कहते हैं, पूरे मैथ में हमको एक ही सब्जेक्ट समझ में आया, दूरी सूत्र। अच्छा, वो दूरी से डिस्टेंस फार्मूला यार, बस वही पूरे मैथ में वही हमको समझ में आया। क्या कहते हैं, डर भी लग रहा था कि मतलब ये हो जाएंगे, फेल क्रोस लग जाएगा। तब मतलब जमात में हम लोग गए थे 10 दिन के। अच्छा, जमात में अल्लाह दुआ भी लेने गए थे। बहुत अच्छा दुआ किया, अल्लाह कबूल भी कर लिया, क्रोस लगते लगते बच गया। ये जरूरी है। हम भी आपको पढ़ाने के बाद बोलते हैं ना कि जब परीक्षा देने जाइएगा तो अपने मम्मी पापा का पैर छू के जाइएगा, और हमको इसका फायदा भी मिलता है। जब सरस्वती पूजा करते हैं ना, तो ये बात बोल के तुम उसे चंदा भी क्या कर लेते हैं, 2-4 रुपया बेसिए ले लेते हैं। होता बोलते हैं ना, हम क्लास में कहते हैं ना कि जिसको भाई दुआ लेना है, जिसको लॉटरी लगाना है, तो चंदा दे दो। क्या आप जानवे करते कि यहाँ तो सब कुछ में पैसा ठगने का काम करते हैं। पैसा ठग लेते तो छोड़ते नहीं। और आगे कुछ आप पर्सनली आप एक बात आप ही को बोलेंगे, मतलब कि क्या कहते हैं, बंदा जब होमवर्क वगैरह करके नहीं लाता है तो आप कोशिश करिए अपने तरफ से कि मतलब मारे नहीं, जो नहीं बातें से आप इतना अच्छा मोटिवेट कर देते हैं। हम दिसंबर से स्टार्ट किए, बताइए 9वां से हम पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पे, पूरा 9वां से लेके 10वां तक ले सिर्फ हम 2 महीना ढंग से पढ़े, दिसंबर और जनवरी। बाकी हमको खुद ना पता हम कैसे टाइम पास किए। आते गए जाते गए। तो मारने की बात है तो देखिए, कुछ ना कुछ कभी डंडा हम लोग को चलाना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बोले, उसमें कुछ, यहाँ तो सभी लोग बैठे हैं ना, तो इसमें कुछ लोगों का दिमाग आपके इतना न सोच पाए, दूसरा का कम सोचता है। तो डंडा जब चलता है ना, तो उसको डर लगता है कि हमको भी थोड़ा ही लगेगा। और वैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि डंडा बहुत ही कम चलाते हैं हम, 2 महीना पर, 1 महीना पर। जब पूरा अति हो जाता है तब कस के थुरते हैं। जो आप लोग भी कहते हैं कि 1 के दिन तो पिटवे करते हैं, लेकिन 2-3 महीना तक ले असर उसका क्या रहता है, बराबर रहता है, इफेक्ट रहता है। तो कभी कभी करना पड़ता है। हम शिक्षक लोगों का भी क्या है, मजबूरी है कि आप लोगों को डांटना पड़ता है, करना पड़ता है, अन्यथा डिसिप्लिन जिसको हम लोग कहते हैं वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रह पाएगा। अगर सिर्फ एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक का वही दायित्व है कि जो उसका पढ़ने वाला है, जो उसका शिष्य है, उसके साथ वो गुरु शिष्य का रिलेशन रखे, ना कि दोस्ती कर ले आपके साथ। अब आपके साथ अच्छा बड़ाई करे, झूठा बड़ाई अगर हम आपका करेंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा,
लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चीज क्या करेगा, लॉस पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोगों ने बताया कि आप जो डांटते हैं, इंसल्ट करते हैं, जो बेइज्जती करते हैं, तो दिल पे पड़ता है। तो सही बात है, लाठी का चोट उतना असर नहीं करता जितना एक बात का चोट क्या करता है, असर करता है। तो मेरा मेन मकसद वही रहता है कि आप लोगों को किसी तरह से दिल पे जो मूड इन्होंने भाग रहा है उसको पकड़ाए और पढ़ाई कराए, ताकि आप लोग पढ़ पाए। इसीलिए हम लोग उस तरह का वर्ड यूज करते हैं। अन्यथा आप लोग उस चीज़ को बुरा ना मानिएगा, क्योंकि रोल अलग अलग होता है, समय अलग अलग होता है, सब समय पर अलग अलग काम करना पड़ता है। अगर हम आपके साथ वो चीज़ नहीं करते तो शायद आज आप इतना नंबर नहीं ला पाइएगा और इतना अच्छा आज इतना खुश आप नहीं रह सकते। और हम लोगों का वही मकसद रहता है कि मेरा बच्चा जिंदगी भर खुश रहे। पढ़ने के दरमियान भले उसको कष्ट हो, 21 साल में कष्ट होगा, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप मार्कशीट देखिएगा तो खूब खुश होइएगा, खूब अच्छा लगेगा आपको, खूब बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्या यही सब ना? ठीक है, और कोई कुछ? हाँ, एक चीज लास्ट बात ये है, रेगुलेटरी नहीं छोड़िएगा, रेगुलेटरी नहीं छोड़ेंगे, काहे कि हम पूरे साल तो आए हैं लेकिन पढ़े कुछ ना है। लेकिन आए जरूर है। हाँ, आए जरूर है। भले मतलब हम क्या कहते हैं, हफ्ता में कम से कम कितना 4-5 दिन तक घंटा हम खा ही लेते थे। खा ही लेते थे। हाँ, अब बात खा ही लेते थे। लेकिन मन भी ऐसा करता था ट्यूशन छोड़ दे, चले जाए, ये चले जाए। तो फिर हम ये सोचे कि मतलब पढ़ना कितना है, 1 साल तो यहाँ पे रहना ही है, जितना मार खा के गाली बद जो भी सुन के अपना गुजार ले, फिर उसके बाद रिजल्ट के दिन देखा जाएगा। हाँ, तो फिर वही आप जितना पढ़ा है क्लास तो उसमें याद किए, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, याद भी आ गया। उसके बाद अच्छा है। अच्छा, ठीक है।